तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द प्रपोजल। तो ये चैप्टर है, ये एक्चुअल में एक प्ले होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये जो पूरा का पूरा प्ले है ये 3 लोगों के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। इसमें मेन सिर्फ और सिर्फ 3 ही कैरेक्टर होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट होता है उसका नाम होता है चोकोबो, जो कि एक लैंड ओनर होता है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है नटालिया, और उसका एक नेबर होता है जो होता है लोमो। तो प्लीज स्टार्ट होता है जब चोकोबो आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ होता है और फिर लोमो अंदर आता है उसके ड्राइंग रूम की तरफ फुल्ली ड्रेसअप होगी। फिर चोकोबो कहता है कि हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो? तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आए, कैसा चल रहा है काम सब? फिर लोमो कहता है हाँ हाँ, काम तो अच्छा ही चल रहा है। तो आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ काम था और इतना तैयार होकर आए हो, ऐसा लग रहा है किसी न्यू ईयर पार्टी में जाना है तुम्हें। नहीं नहीं, वो मैं यहीं पर आने के लिए इतना रेडी हुआ था। वो मुझे एक्चुअली कुछ काम था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ आपको। मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं ये पक्का मुझसे कुछ पैसे मांगने आया है मैं, लेकिन इसको एक फूट की कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या काम था तुम्हें? वो एक्चुअली कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बताओ बताओ, शर्माओ मत। वो एक्चुअली मुझे आपकी बेटी नटालिया से शादी करनी है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तुमने देखना, नटालिया को जब ये भी बात पता चलेगी तो वो भी बहुत खुश होगी। क्या सच में उसे खुशी होगी? क्या वो सच में मान जाएगी? क्या वो अग्री करेगी इस चीज़ के लिए? अरे हाँ हाँ, टेंशन मत लो, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी ये जानकर। अगर वो मना भी करे ना तो भी ये मत सोचना कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे ही प्यार करती है। अच्छा सच में? लेकिन जो नटालिया है वो तो बहुत अच्छी हाउसकीपर है, सुंदर भी है, एजुकेटेड भी है, और मैं जो कि 35 साल का हो गया हूँ और मुझे तो पैल्पिटेशंस भी आते हैं। पैल्पिटेशन मतलब कि उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो जल्दी नर्वस फील करने लग जाता है और उसे एंजाइटी वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद चोकोबो बोलता है नटालिया नटालिया जल्दी यहाँ आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। फिर नटालिया बाहर आती है। वो कहती है अरे लोमोव, कैसे हो? तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और प्लीज़ तुम इग्नोर करना मेरे इस एप्रन को, क्योंकि मैं मटर छील के ऊपर छत पे सुखा रही थी, इसीलिए मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो गई है। तुम कुछ लंच वगैरह लोगे या फिर स्मोक या और कुछ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुम इतना रेडी होकर क्यों आए हो? वो एक्चुअली मैं यहीं पर आने के लिए इतना रेडी हुआ हूँ। अच्छा क्यों? फिर इसके बाद जो नोमो है वो कहता है कि हम, तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग कितने पुराने दोस्त हैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, और हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानती है, पसंद करती है। और हमारी मेरी जो आंट है उन्होंने अब मुझे जो उनका एक्सेंट विडोज था वो भी दे दिया है, जो कि तुम्हारी जो ब्रिकफुट वाली ज़मीन है उसके पास ही है। एक मिनट, क्या कह रहे हो? तुम्हारी एक्सेंट विडोज? वो तो हमारी है। नहीं नहीं, वो तो मेरी है। कैसी बात कर रही हो? इसमें तो आर्गुमेंट वाली कोई बात ही नहीं है। मेरी जो आंट थी उसकी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीसेंट्स को सिर्फ और सिर्फ काम करने की ज़मीन दी थी, वो तुम्हारी कैसे हो गई? और बदले में हमने सिर्फ और सिर्फ तुमसे कुछ ब्रिक्स लिए थे। ये गलत है, क्योंकि हमारे फादर ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो जो एक्सेंट विडोज है वो हमारी है। एक सेकंड, तुम क्या बात कर रही हो? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उसके। 300 साल से वो जो जगह है वो हमारी है। फिर ये लोग जो फाइट है ये कंटिन्यूस करते हैं। नटालिया कहती है मैं अभी घास काटने वाली मशीन भिजवाकर वहाँ की सारी घास को कटवा देती हूँ। पापा जल्दी से वहाँ पे जाकर वहाँ पे मशीन भिजवाइए। फिर दोनों के दोनों चिल्लाने लगते हैं। फिर जो लोमो है उसे पैल्पिटेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने हार्ट को पकड़ लेता है और फिर बोलता है मुझे थोड़ा पानी चाहिए। फिर उसके बाद नटालिया कहती है वो जो एक्सेंट विडोज है वो हमारी है, समझे? नहीं नहीं, वो हमारी है, वो हमारी है। फिर चोकोबो कहता है एक्सक्यूज मी, वो जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड है और उसका रियल मालिक कौन है वो कोई भी नहीं जानता, और कई सालों से 300 सालों से वो ज़मीन हमारी है, समझे? पापा आप जल्दी से घास काटने वाली मशीन भेजिए ना, मैं तुम लोगों को कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ जाओ, तुम जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद इन लोगों की सेकंड फाइट स्टार्ट होने वाली है। ये नटालिया कहती है कि तुम्हारा तो पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। फिर लोमोव कहता है तुम मेरे खानदान के बारे में कुछ भी मत बोलो, तुमने अपना खानदान देखा है? हमारा खानदान तुम्हारे खानदान की तरह नहीं है, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर था वो तो फ्रॉड था। फिर चोकोबो कहता है तुम्हारा खानदान पागल है। नटालिया कहती है हाँ हाँ, सब पागल है। फिर चोकोबो कहता है तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो तो एक नंबर के शराबी थे, और तुम्हारी आंट जो है वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे खानदान को। फिर लोमोव कहता है तुम्हारी मदर की पीठ तो बिल्कुल ऊंट जैसी उठी हुई है और वो बहुत अजीब सी दिखती है। फिर उसके बाद लोमोव जो है वो धीरे धीरे जो डोर होता है उसकी तरफ जा रहा होता है। जाओ निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर नटालिया कहती है जाओ तुम जाके कोर्ट में लड़ना, मैं हमसे डर नहीं लगता किसी चीज़ से। तो फिर इसके बाद जो लोमोव है वो उनके घर से निकल जाता है। फिर नटालिया और उसके फादर बात करते हैं। एक नंबर का पागल इंसान है। हाँ सही कह रही हो बेटी, ये बिल्कुल ही पागल है, और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पे तुम्हारा प्रपोजल लेकर आने की? क्या क्या बात कर रहे हैं आप?
वो यहाँ पे मुझे प्रपोज करने आया था। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा हुआ वो चला गया। आप जल्दी बाहर जाइए, जाके उसे बुला कर लाइए। क्या बात कर रही हो बेटी, अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा, जल्दी चाहिए, उसे बुला कर लाइए, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ। फिर चोकोबो बाहर जाता है और लोमो को किसी तरीके से मनाकर बाहर से लेकर आता है अपने घर पे। फिर नटालिया कहती है, आई एम सॉरी, तुम टेंशन मत लो, वो ऑक्सीजन विंडोज तुम्हारे ही हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। हाँ हाँ, वो ऑक्सीजन विंडोज तुम्हारे ही है। और तुम ये बताओ, तुमने शूटिंग पे जाने का क्या सोचा? हाँ हाँ, मैं सोच तो रहा हूँ कि हार्वेस्ट के बाद ब्लैक कॉक की शूटिंग पे जाऊँ। फिर इनकी जो थर्ड फाइट है वो स्टार्ट होने वाली है। अब जब लोमोव कहता है, तुम्हें पता है जो मेरा डॉगी था गैस, उसका जो पैर है वो टूट गया है, ख़राब हो गया है। अच्छा, ये कैसे हुआ? वो एक्चुअली उसने अपने ही पैर को ट्विस्ट कर लिया। उसके बाद भी वो बहुत अच्छा कुत्ता है। मुझे वो बहुत महंगा पड़ा था, मैंने उसे 125 रूबल में ख़रीदा था और वो दुनिया का सबसे बेस्ट कुत्ता है। क्या इतना महंगा? मैंने तो अपने स्क्वीज़र को सिर्फ और सिर्फ 85 रूबल्स में खरीदा था और वो तुम्हारा जो गैस है उससे बेटर भी है। क्या बात कर रही हो? मेरा जो गैस है वो सबसे अच्छा है, स्क्वीज़र सबसे अच्छा है, स्क्वीज़र दुनिया का सबसे अच्छा कुत्ता है। मुझे तो लग रहा है कि तुमने 85 रूबल्स में भी उसे बहुत ज़्यादा महंगा खरीद लिया। वो तो 25 के लायक भी नहीं है। मुझे कोई 5 स्क्वीज़र भी देगा ना मेरे गैस के बदले, तो भी मैं उसे नहीं खरीदूंगा। फिर इनकी लड़ाई बढ़ती है। फिर इसके बाद चोकोबो आता है और पूछता है कि अब तुम लोग किस बात पे लड़ रहे हो? फिर नटालिया कहती है, देखिए पापा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिसका गैस है वो स्क्वीज़र से बेटर है। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जो हमारा स्क्वीज़र है वो तुम्हारे गैस से बहुत ज़्यादा बेटर है। फिर इन लोगों की लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके लोमो जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है। वो अपना हार्ट पकड़ता है और फिर बेहोश हो जाता है। फिर नटालिया कहती है, इसे क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गया? पापा, इसे उठाओ। अरे एक काम करो, पानी लेकर आओ जल्दी से। अरे उठो लोमो, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी उठो। तो फिर थोड़ी देर ऐसे ट्राई करने के बाद लोमो जो है वो उठता है। फिर वो कहता है, मुझे दिन में तारे दिख रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ पर हूँ? चुकवुफ कहता है, छोड़ो, तुम सारी बातें छोड़ो और फटाफट से तुम दोनों शादी कर लो। एक काम करो लोमो, फटाफट से नटालिया को किस करो और इस शादी को स्टार्ट करो। फिर इसके बाद जो लोमोव है वो नटालिया के हाथ पे किस करते हैं। इसके बाद जो लोमोव है वो कहते हैं, हाँ अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। नटालिया कहती है, हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मेरे सर से इसकी शादी का टेंशन भी खत्म हो गया। फिर इसके बाद नटालिया कहती है, अब तो तुम मानते हो ना कि मेरा स्क्रूजर जो है वो तुम्हारे गैस से बेटर है? कैसी बात कर रही हो, जो मेरा गैस है वो बेटर है। और फिर इसके बाद इनकी लड़ाई जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। इस प्ले को इस तरीके से एंड करते हैं। इस तरीके की और समझ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।